नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज हम एक नए शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, तो नवरात्रा के समय हम अक्सर एक शब्द बहुत सुना करते हैं, असुर। कि जो भगवती जो काली माँ है और जो काली माँ है वो असुरों का संहार करती है। तो ये जो असुर शब्द है ये होता क्या है एक्चुअली? असुर, अगर आप शब्द को देखोगे, असुर असुर मतलब जो सुर नहीं है, मतलब जो देवता नहीं है। तो देखा जाए तो एक ये प्रतीकात्मक शब्द है कि जो भी देवता नहीं है उन सब के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो और भगवती काली, जो काली है, जो काल काल की देवी है, जो काल और समय की जो देवी है वो है हमारी काल देवी। अब पुराणों के अनुसार जो जो देवताओं से जो लड़ाई होती रही है वो असुरों की होती रही है, और जो काली माँ ने सारे असुरों का संहार किया है। अब देखा जाए तो ये असुर मतलब हम सुनते हैं अक्सर, असुर तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है दैत्य, एक होते हैं दानव, और एक होते हैं राक्षस। अब दैत्य क्या होते हैं? तो दैत्य अगर देखा जाए तो अगर हमारे पुराणों के हिसाब से दैत्य जो महर्षि कश्यप और दैत्य के जो पुत्र, मतलब दैत्य के पुत्रों को दैत्य बोला गया। तो दैत्य के दो पुत्र थे, जो उनका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जैसा कि आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यप जो था, जो नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर फिर उसका वध किया था विष्णु ने। तो हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे वो थे प्रहलाद, और प्रहलाद के जो पुत्र थे वो थे विलोचन। विलोचन भी दैत्य थे, मगर वो बड़े दानी, सबसे दानी लोगों में उनका नाम आता है। एक हमारे यहाँ पर एक प्राचीन कथा भी है कि विष्णु के मांगने पर वो अपनी गर्दन को काट कर विष्णु को दे देते हैं। और विलोचन के एक पुत्र थे राजा बलि, जो कि आपने बहुत सुना होगा राजा बलि की। भगवान ने जब जो वानव अवतार लेकर, जो छोटा अवतार लेकर इनको क्या पाताल में पहुंचा दिया था राजा बलि को। ये भी बहुत बड़े दानवीर थे, और जिसमें केरला के अंदर जो ओणम जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसी टाइम के दौरान मनाया जाता है, जहाँ पर वानव अवतार और राजा बलि का जिक्र होता है। तो ये दैत्यों की श्रेणी होती है। तो दैत्य देखा जाए तो दैत्य लड़ते तो हैं, मगर ये दानवीर भी होते हैं। तो ये इसके बाद में आते दानव। अब दानव ये बड़े होते हैं, मतलब कद काठी और वजन में काफ़ी बड़े होते हैं। और इसको भी देखा जाए तो महर्षि कश्यप और दनु, ये दनु के पुत्र हैं। दनु के पुत्रों की वजह से इनका नाम दानव पड़ा। तो महाभारत में इनका उल्लेख है कि जो दनु है उसके लगभग 34 पुत्रों का उल्लेख है। इसके बाद में आते राक्षस। अगर आप राक्षस वर्ड को देखा जाए तो ये रक्षा करने के लिए, ऐसी हमारे यहाँ पर ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं कि जो ब्रह्मा ने इनको उत्पन्न किया था, जल, तो जल की जो रक्षा करने के लिए जो जीव उत्पन्न हुए उनको राक्षस बोला गया। अब राक्षसों का वर्णन महाभारत में भी है, रामायण में भी है। जैसे कि रामायण में रावण को राक्षस, मतलब राक्षसों का राजा कहा जाता है। ऐसे महाभारत के अंदर भी, महाभारत के अंदर आप देखोगे तो हिडम्बा, उसका पुत्र जो था घटोत्कच, ये सभी क्या है, राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। जो जल की रक्षा के लिए जो सारे जीवों की उत्पत्ति हुई ना, वो उसी के संदर्भ में राक्षस का नाम आया गया है। और इसमें यह है कि जो असुर जो शब्द है ये बेसिकली प्रतीकात्मक शब्द कह सकते हो आप इसे। हमारे ऋग्वेद में भी इसका काफ़ी वर्णन है, और ऋग्वेद में लगभग 105 बार असुरों का, असुर शब्द का वर्णन, असुर शब्द का नाम आया है। तो असुर अगर देखा जाए तो इन तीनों को जो प्रतीकात्मक तरीके से जो बोला जाता है वही असुर है। तो राक्षस, दैत्य और दानव, ये जो तीन शब्द हैं ये सब मिलकर असुर ही बनते हैं। असुर मतलब जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, वही असुर है। तो और इन सब का जो संहार करने के लिए माता इन 9 दिनों में अलग अलग रूप लेकर इनका संहार करती है। उनमें से एक जो रूप होता है उसका काली का रूप होता है, जो कि संहार करती है, महिषासुर को मारती। बहुत सारे राक्षस हैं जिन्हों का उन्होंने संहार किया है। तो ये सब छोटी सी व्याख्या थी मेरी असुरों के ऊपर, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और थोड़ा पसंद भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, गुड नाइट।